से खरीदारी शुरू कर देती है सरकार। 20 नवंबर तक चावल लेना भी शुरू कर देती है और 20% सीसी नहीं चाहिए 60% सीसी 80% सीसी हम 20% सीसी में ही हम इतना क्षमता है हमारे अंदर कि हम चावल जमा कर करके अपना रोटेशन से हम चावल लक्ष्य को प्राप्त परसेंट ज़्यादा से ज़्यादा नहरी इलाका का 64% चावल आता है। तो 20 वाला जो मार्जिन उसको कहाँ से प्राप्त करेगा अपने घर जयदीश न्यूज चैनल। अभी हम कुदरा प्रखंड के बधावला पैक्स समिति में आए हैं, जहां पर हमारे साथ लगातार जनता के दिलों को जीतने वाले पैक्स अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं, जो कि काफ़ी किसानों के सुख दुखों में हमेशा शामिल रहते हैं। भैया, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कर रहे हैं कि अभी आप कौन ऐसा टेक्निक करते हैं कि आपके पिताजी भी पैक्स में रहे, आप भी मतलब किसानों को सेवा में रहे हैं, यहाँ तक कि निर्विरोध भी यहाँ का किसान आपको छोड़ा है। कौन ऐसा आपके अंदर खासियत? तो ये हमसे पूछने से बेहतर है किसान से पूछो, लोग बैठे वही लोग से। मैंने आपके द्वारा क्या काम किया जाता है जनता और किसानों? जनता के बीच में रहते हैं हम लोग, जनता के सुख दुख को समझते हैं। उनके उपज को खरीदारी जो धान की खरीदारी करना है पैक्स में जी, और तो कोई नली गली का काम है नहीं जी। तो यथासंभव जितना हमको जिला से लक्ष्य मिलता है उसमें प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान किया जाए। आपके पिताजी भी मतलब रहे हैं इस समिति में अध्यक्ष के रूप में, आपको निर्विरोध मतलब जनता चुना है, तो यही कारण है, यही कारण। अच्छा, अभी पैक्स समिति में मतलब बहुत सारे बाधाएं उत्पन्न हो रही है जिसे समिति के चलाने के लिए, तो उस पर आपका क्या कहना है? समिति को चलाने के लिए पहले विभाग द्वारा बैंक द्वारा सीसी दिया जाता है 20% तो 40% सीसी कर दिया जाता है। सीसी से हम लोग खरीदारी करते हैं, किसान को पेमेंट करते हैं। उसके बाद 2 महीने के बाद फिर हमारा इंटरेस्ट चालू हो जाता है और उसके बाद चक्रीय प्रणाली के अनुसार चावल गिरा करके फिर लक्ष्य पूरा किया जाता है। तो उसमें अभी चावल गिरना शुरू नहीं हुआ है, शुरू भी हुआ है तो उसका पेमेंट अभी नहीं आया है। ये फारके की बहुत बड़ी समस्या बनी, जिसके वजह से पैक्स का न चावल जा रहा है न चावल गिर रहा है, सब चीज़ें जमा करता है। तो उसके लिए सूद मतलब आप लोगों को भरना पड़ेगा? हाँ, जितनी भी खरीदारी करेंगे हम जी, उसका इंटरेस्ट 2 महीने बाद मेरा चालू हो जाएगा जी, और समिति को भरना है। अच्छा, आज समिति का किसान के जैसे मान लीजिए किसी किसान का धान खरीदारी किए, उसका पेमेंट कर दिए, तो जब चावल हम जमा करेंगे उस चावल का पैसा हम जब आएगा तब वो जेन्युइन सीसी फिलअप होगा। तब तक मेरा इंटरेस्ट चालू रहेगा जब तक से एसएससी के द्वारा पेमेंट नहीं होता। तो इसके लिए मतलब चलाने के लिए आप सरकार से क्या मांग करेंगे कि आप लोगों की सुविधा हो, किसानों को अधिक से अधिक लाभ? आप सुविधा यही है कि 15 नवंबर से खरीदारी शुरू कर देती है सरकार। 20 नवंबर तक चावल लेना भी शुरू कर देती है और 20% सीसी नहीं चाहिए 60% सीसी 80% सीसी हम 20% सीसी में ही हम इतना क्षमता है हमारे अंदर कि हम चावल जमा कर करके अपना रोटेशन से हम चावल लक्ष्य को प्राप्त करें। अच्छा, इसी कड़ी में हम जो है बताते हैं, मतलब एक जो है दूसरे नेताजी, आपका क्या नाम है? शंकर देव जी, पहले पैक्स अध्यक्ष हम हमारे लड़के हैं। जी जी जी। सबसे बड़ी समस्या है बिहार स्तर पर, है ना, ठीक है, कि जो कि सरकार ने कहा है हम लोग करीब 15 तक हम लोग धान दे देते थे समिति में, चावल अपना समिति पिटवाती थी। अब 67% 68% चावल देना है और इस क्षेत्र में अभी जो कि रोहतास कैमूर में 62-63% ज़्यादा से ज़्यादा नहरी इलाका का 64% चावल आता है। तो 20 वाला जो मार्जिन उसको कहाँ से प्राप्त करें? तो उसके लिए तब आप लोग कैसे करते हैं? कोई बस बात नहीं है, सरकारी काम है, जो सरकार का आदेश है, कोई समस्या नहीं है। बहुत लोग का घर से जमा करते हैं, कार्य करते हैं। और नया तो अभी समस्या इधर 10 साल से जो कि जानते होंगे, लेकिन तब हम लोग के समय में वो नहीं, जिन लोग के समय में ही आया है कि 67% चावल जमा करना ही है।
सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? आप तो पूर्व पैक्स सदस्य। आप जितना चावल परसेंटेज जो पड़ेगा, जैसे 5 किलो चावल धान में कई परसेंट चावल पड़ेगा, जो पड़ेगा वही सरकार अपना देख ले कि कितना पड़ रहा है चावल, उसके हिसाब से ले, उसका हिसाब से पेमेंट करे। इसी कड़ी में जो है प्रिय दर्शकों, आप देखें पूर्व पैक्स अध्यक्ष जी जो शंकर दयाल जी हैं, अभी उनके पुत्र आज भी मतलब हैं, जो अपना व्यथा बताए जो है कि माने यहाँ पैक्स अध्यक्षों के साथ क्या समस्या है। तो आज 3 साल बारिश की वजह से किसी किसान के कृषि धान में 68% चावल नहीं आ रहा है, और उसीना में 68% चावल हमको देना है जी, चाहे अपना घर बेच करके दे या जमीन बेच करके दे या चाहे जहाँ से दे। ये सरकार का जो आदेश है उस आदेश के बारे में जा नहीं सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कहना यही चाहेंगे कि हम लोग धान खरीद दिया गोदाम में, सरकार अपना धान ले जाके SFC मिलिंग करवा करके अपना चावल जमा करा ले, चाहे 68% है चाहे 70% है। बैक हम समिति हमको चुना, हमको समिति का अध्यक्ष हम बने हुए हैं धान क्रय करने, और SFC में हमको चावल देना है। SFC हम धान खरीद दिया, अपना चावल मिलिंग कराए, चाहे पंजाब कराए, चाहे बिहार में कराए, चाहे जहाँ से कराए, उसीना चावल देना है, उसीना मिल की उपलब्धता है नहीं करी। 152 समिति है पूरे लाख भी है, तो आखिर आपका तो किसी से जुड़ा होगा कोई भी? हाँ, शिवा राइस मिल खुदरा में टैग है मेरा टैग, तो उसके हिसाब से आपके द्वारा काम भी होता है। हम उनको धान देंगे, वो हमको 68% चावल देंगे। हाँ। अब हम किसान का धान लिए, उसमें 62% चावल आया, बकिया 6 किलो चावल हम कहाँ से लाएंगे? प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारे चैनल को, वाकई में सच्चाई में पैक्स अध्यक्षों के साथ इस तरह की समस्याएं हैं, जहां सरकार जो है अपने नियम कानूनों से बांध देती है कि इतना देना है 68%, जबकि किसानों के धान में जो उपज में उतना चावल नहीं आने के चलते जो है पैक्स अध्यक्ष द्वारा मजबूरी में जो है दोनों तरफ से पीस रहे हैं। एक तरफ किसान पीस रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार भी पीस रहा है कि नहीं हमको इतना चाहिए, और दूसरी तरफ किसान भी कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।